तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, बोर्ड परीक्षा 2021 को लेकर के अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट आज मैं आप लोगों को देने वाला हूं, तो वीडियो पर कंटिन्यू बने रहना। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं बोर्ड एग्जाम से संबंधित इस चैनल पर हमेशा न्यूज लाता रहता हूं और पढ़ाता भी रहता हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, झारखंड, यूपी, राजस्थान, एमपी, कहीं के भी विद्यार्थी हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स हैं या फिर सीबीएसई के हो, तो इस वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है। आज मैं आप लोगों को सिर्फ सीबीएसई की न्यूज नहीं दूंगा, आप लोगों को देख सकते हैं राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए। लिखा है कि बोर्ड परीक्षाओं के पक्ष में ज्यादातर राज्य चाहते हैं कि बोर्ड परीक्षा हो जाए। तो इस पे क्या लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, पढ़ के समझना जरूरी है। तो वीडियो पर अंत तक बने रहना बहुत जरूरी है, तो अंत तक देख के जाना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को देखते हैं कि क्या हमारे लिए नया अपडेट निकल के आ चुका है। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा मेरे पीछे क्या लिखा है कि बोर्ड परीक्षाओं के पक्ष में ज्यादातर राज्य, पक्ष में मतलब परीक्षा लेने के पक्ष में, ठीक है। देखते हैं क्या लिखा, ध्यान देना। और एक बात, यह न्यूज कहां दिया हुआ है मैं वीडियो में भी बता दूंगा बीच पे, तो मेरे साथ सुनो। पहले सुनो मैं क्या बताता हूं, समझो, इसके बाद न्यूज जाकर के भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पहले सुनो। लिखा है कि सीबीएसई सहित राज्यों की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने की उठ रही मांगों के बीच ज्यादातर राज्यों ने इन परीक्षाओं को अहम बताया है, यानी मैक्सिमम स्टेट्स ने इन परीक्षाओं को वैल्यूएबल बताया है, अहम बताया है। क्योंकि अदर परीक्षा का एक अलग वैल्यू है, आप एसएससी दोगे, यूपीएससी दोगे, जेपीएससी, बीपीएससी, कुछ भी परीक्षा दोगे, कोई कंपटीशन पास करोगे, लेकिन उसका एक अलग वैल्यू है और मैट्रिक और इंटरमीडिएट का एक अलग वैल्यू है। यह अपने आप में एक जड़ है, समझ सकते हैं। इसी जड़ पर आपका पूरा जिंदगी खड़ा होगा, तो इस परीक्षा का एक अहम वैल्यू होता है। इसलिए कई राज्यों ने इस परीक्षा को अहम बताया है और परीक्षा लेने के पक्ष में। लेकिन कैसे, इस भयावह परिस्थिति में परीक्षा लेना क्या उचित है, कैसे, तो क्या है नहीं है देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। लिखा है देखिए कि हालांकि इसके लिए किसी भी उपयुक्त प्रक्रिया को अपनाने पर जोर दिया गया है, ठीक है। कोई भी एकदम सटीक जो उपयुक्त प्रक्रिया होना चाहिए उस पर जोर देने को कहा जा रहा है। आगे इस पे बताया गया है कि इस बीच राज्यों ने छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई की राह में आड़े आ रहे टैबलेट, मोबाइल, लैपटॉप आदि का भी मुद्दा उठाया है। कि मतलब ऑनलाइन, जैसे कह तो दिया कि हाँ ऑनलाइन क्लास होगा, लेकिन क्या कभी ये सोच के देखा कि किसके पास मोबाइल है, किसके पास नहीं है, कौन देहात में रहता है, कौन गांव में रहता है, कौन शहर में रहता है, सबके पास मोबाइल नहीं होता, सबके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं होती। तो ये जो है सामान उपलब्ध नहीं होना ऑनलाइन पढ़ाई की राह में एक बहुत ही बड़ा कांटा है। कि ऑनलाइन सिर्फ बोल देने से नहीं हो जाता है कि हम ऑनलाइन क्लास लेंगे, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। स्टूडेंट्स के बीच मोबाइल नहीं है, स्टूडेंट्स के बीच इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, तो कई तरह की प्रॉब्लम्स होती है ऑनलाइन क्लासेस पे। सिर्फ ये नाम का ऑनलाइन हो जाता है कि हाँ ऑनलाइन क्लास हो रहा है, सबके पास ऐसा नहीं है। यदि 100% का आंकड़ा यदि देखा जाए तो लगभग 30 से 35% विद्यार्थियों के पास ही मोबाइल फोन होता है, बाकी 60% के पास जो है किसी भी प्रकार की कोई इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है। वे नहीं जानते हैं कि एंड्रॉयड मोबाइल क्या होता है। आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना। आगे देखो, इस पे लिखा है, क्या लिखा है कि साथ ही केंद्र से छात्रों को इसे मुहैया कराने के लिए मदद की मांग भी की है। कई राज्यों ने केंद्र सरकार से यह मांग किया है कि हमारे स्टेट्स के बच्चों को ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाए, लाइक मोबाइल हो गया और जैसे टैबलेट हो गया, या फिर जो भी ऑनलाइन गैजेट्स होते हैं जिससे विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाई कर सके। तो कई राज्यों ने केंद्र सरकार से यह डिमांड किया है कि हमें ये चीजें प्रोवाइड किया जाए। आगे इस पे बताया गया, ध्यान देना। लिखा है कि इस दौरान कुछ राज्यों ने इनोवेशन फंड से मदद का सुझाव दिया और कोरोना संकट काल में राज्यों ने यह सुझाव शिक्षा से जुड़े विषयों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के साथ क्या लिखा है, चर्चा में दिया। मैंने आप लोगों को बताया था कि कल जो है सीबीएसई बोर्ड और अदर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है स्टेट्स का, सभी का एक ओवरऑल मीटिंग हुआ था। कैसे हुआ था ये मुझे परफेक्ट जानकारी नहीं है कि ऑनलाइन हुआ था या कैसे हुआ था, लेकिन एक मीटिंग हुआ था, उस पर परीक्षा को लेकर के काफी चर्चाएं हुई है। तो उसी का थोड़ा सा ब्रीफ इस पे दिया हुआ है। तो इसमें बताया गया है कि इन सब बातों पर
कहा गया है। ठीक है, परीक्षा के बारे में बहुत सारी चर्चा की गई है और मैक्सिमम स्टेट चाहते हैं कि यह परीक्षा अहम है और हमें केंद्र की मदद चाहिए और विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ने का सुविधा नहीं है, तो विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ने के लिए ये चीजें केंद्र सरकार से हमें मिलनी चाहिए। समझ में आ रहा है? और सभी स्टेट चाहते हैं, सभी तो नहीं, मैक्सिमम स्टेट चाहते हैं कि बोर्ड परीक्षा होना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी की जिंदगी में बोर्ड परीक्षा का एक अलग महत्व होता है कि नहीं। देखो आगे क्या लिखा है, ध्यान देना कि परीक्षा के समर्थन में ओडिशा सबसे पहले आगे आया। ओडिशा स्टेट जो है सबसे पहले आगे आया कि हाँ परीक्षा होना चाहिए। ठीक है, पूरे इंडिया में देखें यदि मीटिंग में कहा गया तो ओडिशा स्टेट जो है, ओडिशा राज्य, वो सबसे पहले आगे आया और कहता है कि हाँ परीक्षा होना चाहिए। आगे देखो इस पे क्या बताया गया है कि दूसरे राज्यों ने भी उसका समर्थन किया। जब ओडिशा ने कहा कि परीक्षा होनी चाहिए तो अदर स्टेट्स ने भी कहा कि हाँ परीक्षा होना चाहिए। आगे इस पे बताया गया कि फिलहाल निशंक ने साफ किया है। निशंक मतलब रमेश पोखरियाल निशंक, जो हमारे केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री यानी केंद्र शिक्षा मंत्री है, सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है कि फिलहाल निशंक ने साफ किया है कि जो भी फैसला लिया जाएगा वह छात्रों के हित में होगा। यानी जो भी फैसला लिए जाएंगे बोर्ड परीक्षा को लेकर के वो छात्रों की भलाई के लिए लिया जाएगा। ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा जो छात्रों को हानि पहुंचाए, छात्रों के हित में ना हो। जो भी फैसला लिया जाएगा सरकार के द्वारा वो छात्रों के हित में होगा। उससे छात्रों की, विद्यार्थियों की या फिर शिक्षक की, उनके गार्जियन की, जितने भी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सभी लोग हैं, सबका इसमें बेनिफिट होगा, किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। और अभी किसी भी प्रकार को कोई फैसला इस पे नहीं लिया गया है, यह एक समर्थन दिया गया। तो आगे इस पे ध्यान देना लिखा है कि वह छात्रों के व्यापक हितों को देखते हुए ही लिया जाएगा। और राज्यों के साथ बैठक के बाद शिक्षा मंत्रालय ने समग्र शिक्षा के तहत राज्यों को फिलहाल कितना, देखो 5228 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। केंद्र शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों को समग्र शिक्षा के लिए कितना दिया है, 5228 करोड़। ठीक है, यानी 5228 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। और जो ऑनलाइन शिक्षा, और ये जो राशि जारी किया गया है ये किस पे खर्च होगा, ऑनलाइन शिक्षा पर। ऑनलाइन शिक्षा मतलब विद्यार्थियों को हो सकता है टैबलेट दिया जाए, हो सकता है मोबाइल फोन उपलब्ध कराया जाए, या फिर ऑनलाइन में जो भी चीजें खर्च होगी। ऑनलाइन पढ़ाएगा तो बड़े बड़े एलईडी चाहिए, वहां से टीचर्स पढ़ाएंगे, स्टूडेंट देखेंगे, तो कई तरह के खर्च होते हैं, तो उसको खर्च किया जाएगा। आगे इस पे बताया गया प्रशिक्षण। ऑनलाइन पढ़ाना तो हाँ पढ़ाएंगे, लेकिन उसकी पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग होनी चाहिए। बिना ट्रेनिंग का कोई कुछ नहीं कर सकता, तो उसके लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी। आदि गतिविधियों पर खर्च किया जा सकता है। और केंद्र ने जल्द ही राज्यों के साथ ही समग्र शिक्षा की योजना को अंतिम रूप देने के लिए चर्चा की जानकारी भी दी है। तो आगे भी डिस्कशन इस पर लिया जाएगा कि हमारा क्या होगा, नहीं होगा, ऑनलाइन शिक्षा कैसे होगा, क्योंकि अभी इस महामारी में देख सकते हैं कि ऑनलाइन ही एक जरिया है पढ़ने का, दूसरा कोई उपाय नहीं है। यदि मोबाइल फोन नहीं होता, इंटरनेट नहीं होती, तो बाहर क्या हो रहा है, हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हम लोगों का डोर जो है वो कट जाता है, एक दूसरे से कुछ पता भी नहीं चल पाता। और ऐसे ऑनलाइन है तो कुछ तो पढ़ रहे हैं, हम और आप नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई विद्यार्थी तो पढ़ रहा होगा ना, ऑनलाइन पढ़ ही रहा होगा। जिसको पढ़ने का मन वो कुछ भी करके पढ़ सकता है, ये बात तो सही है। आप भले मानो या ना मानो, पूरी दुनिया मानती है कि जिसको पढ़ना है वो कहीं से भी कुछ भी करके पढ़ सकता है। तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं बहुत सारे विद्यार्थी। कुछ विद्यार्थी मोबाइल ना होने की वजह से, इंटरनेट ना होने की वजह से पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। तो ये यहाँ पर लिखा गया है और इसीलिए केंद्र शिक्षा मंत्रालय ने इतने रुपए जारी किए हैं ऑनलाइन शिक्षा पर। ठीक है, आगे इस पे ध्यान देना लिखा है कि राज्यों को अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के लिए 2500 करोड़ रुपए की राशि जारी करने का भरोसा दिया है। तो आगे भी और राशियां जारी होंगी ऑनलाइन शिक्षा के लिए और अन्य गतिविधियों के लिए। ठीक है, आगे इस पे बताया गया, ध्यान देना कि इस पैसे से राज्य ऑनलाइन पढ़ाई से वंचित छात्रों को मोबाइल फोन या टैबलेट जैसी सुविधाएं मुहैया करा सकते हैं। यानी इतने रुपए जो केंद्र सरकार जारी किया है स्टेट्स को, तो स्टेट्स क्या करेगा, इन सभी रुपयों को खर्च करेगा विद्यार्थियों को देने के लिए। विद्यार्थियों को ऐसा नहीं कि कैश दे देगा, ऐसी बात नहीं है। विद्यार्थियों को या फिर टैबलेट देगा या तो मोबाइल देगा, जिससे विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाई कर सके। समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि 100 में से 20 विद्यार्थियों के पास मोबाइल रहता है, बाकी 80 विद्यार्थियों को यह भी नहीं पता है कि गूगल प्ले स्टोर क्या है और यूट्यूब क्या होता है। बहुत से विद्यार्थियों को ये इसकी भी जानकारी नहीं है। तो इन सब चीजों के लिए केंद्र सरकार ने इतने रुपए जारी किए हैं। समझ में आ गया। और ये सभी स्टेट्स, जितना भी 28 या 29 राज्य है, सभी को यह
बांट दिया जाएगा और सभी को ये इतने इतने दिए जाएंगे ताकि विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा पर खर्च हो सके। समझ में आ रहा है? ध्यान देना। लिखा है कि असर की ओर से पिछले साल अक्टूबर में अभी भी 40% छात्रों के पास मोबाइल या संसाधन, पढ़ाई के लिए कोई दूसरा संसाधन है। ये बात हम पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं कि ये यही बता रहा है कि मोबाइल या ये चीज़ें नहीं होने के कारण ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोगों के लिए जानना बस इतना ये ज़रूरी है कि बोर्ड परीक्षा की बात करें तो बोर्ड परीक्षा लगभग स्टेट्स चाहते हैं कि बोर्ड परीक्षा हो। समझ में आ रहा है? और यदि स्थिति ठीक भी हो जाती है तो बोर्ड परीक्षा आपका क्या राय है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो विद्यार्थी क्या, सभी विद्यार्थी पहले से पढ़े भी नहीं है, ठीक है। बोर्ड अभी मैटर ये नहीं है कि बोर्ड परीक्षा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप साल भर से कुछ पढ़ के नहीं आए हैं, आपको नहीं पढ़ा, ना ही पढ़ाया गया है, ना लिखाया गया है, और ना आप कभी स्कूल जा पाए, ना टीचर से मिल पाए, ना कोचिंग जा पाए। तो इस स्थिति में परीक्षा देना और इस महामारी में भी परीक्षा देना, ये बहुत बड़ी दुविधा का संकट हमारे सामने आ चुका है। तो अब देखिए क्या होता है। मैक्सिमम स्टेट चाहते हैं कि परीक्षा होना चाहिए, क्योंकि मैट्रिक और इंटरमीडिएट का एक अलग योगदान होता है हमारे जीवन में कि मैट्रिक का जब रिजल्ट आता है तो उस खुशी को बयां करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। आपके लाइफ में और भी रिजल्ट आएंगे, आपकी जब नौकरी लग जाएगी तो उस वक्त जितनी खुशी नहीं होती है जब आप मैट्रिक में फर्स्ट करते हो। तो ये सबसे बड़ी बात होती है। तो मैट्रिक और इंटरमीडिएट का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है और ज़रूरी भी है। तो देखते हैं आगे क्या होता है नहीं होता है। तो चैनल पर बने रहना, जो भी न्यूज़ आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा, और सब्सक्राइब करके रखना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और जितना भी आपके फ़ोन में व्हाट्सएप ग्रुप है सभी में इस वीडियो को भेज देना। चलिए गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।